भारत की राजधानी दिल्ली नंदनगरी के डिस्ट्रिक्ट पार्क में विगत एक सप्ताह से चल रही अग्नि तपस्या का आज समापन किया गया। अग्नि तपस्या में बैठे महंत राजेंद्र नाथ महाराज को तपस्या से उठाने के लिए देश भर के साधु संत दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पार्क में एकत्रित हुए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत विनोद नाथ योगी महाराज, आरएसएस के मेरठ प्रांत प्रमुख एवं महामंडलेश्वर अशोकनाथ मंडलेश्वर साध्वी गीतांजलि, महंत योगी सोमनाथ महाराज, अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष राकेश झा, दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री भंवरदास महाराज, महंत महेंद्र नाथ महाराज, कर्नल समर सिंह एवं अन्य साधु संत देश के हर एक प्रांत से उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज ने कहा कि संगठन विगत कई महीनों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। संगठन का हर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ सनातन बोर्ड का गठन, साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने, साधु संतों को राजधानियों में ठहरने के लिए आवास आवंटन किए जाने, साधु संतों को तीर्थ स्थलों पर आने जाने के लिए फ्री पास जारी करने इत्यादि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए तपस्वी महंत राजेंद्र नाथ महाराज ने बताया कि उनके द्वारा विगत 7 वर्षों से अग्नि तपस्या की जा रही है, किंतु इस बार हमने अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तपस्या की गई, जिसमें देश के हर एक प्रांतों से साधु संत उपस्थित रहे। साधारण बात नहीं है, ये कोई प्रभु ईश्वरी देन है, कोई चमत्कार ही देन है जो इतनी बड़ी तपस्या आदरणीय राजेंद्र नाथ जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, और वो भी परहित में, दूसरों के हित में, देश के हित में, देश की जनता के हित में ये किया जा रहा है। महाराज जी का इस तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य है और महाराज जी ने जो संकल्प लिया है वो किस चीज़ का संकल्प लिया है? देखिए, महाराज जी का उद्देश्य तपस्या के पीछे है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे 85% सनातनी भारत में रहते हैं, निवास करते हैं, लेकिन आज भी वो कष्ट में, हमारा साधु संत आज भी कष्ट में है। आज देखो, पालघर की बात है, हमारे 2 साधु संतों को वहाँ मार दिया गया। तो अगर ये हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो हमारे साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था होगी, हमारे सनातनियों की सुरक्षा व्यवस्था होगी। इस बात को लेकर हमारे आदरणीय राजेंद्र नाथ जी महाराज यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। जैसा आप सभी देख रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान सभी जगह के संत महंत आए हुए हैं। उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। पहले हमारे साधु संतों को हमको एक रहने की ज़रूरत है। हम ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं सबको कि आप एक रहो, आप एक रहो, लेकिन सबसे मुझे दुख इस बात का है कि हमारे साधु संत ही एक नहीं है। कोई नाथ पंथ की बात करता है, कोई गिरी पंथ की बात करता है, कोई किसी पंथ की बात करता है। पहले हमको ये पंथ को अलग करते हुए हम सिर्फ सनातन की बात करें कि हम सनातन हिंदू हैं। जिस दिन हम सनातन हिंदू की बात करेंगे, अगर हम जिस दिन एक हो जाएंगे तो भारत की सारे सनातन एक हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। आपने जो ये मुहिम चलाई है नरेंद्र मोदी विचार मंच के द्वारा, बौद्धिक विचार मंच के द्वारा, इस पर आप अपने निजी विचार से साधु संतों को किस तरह से प्रेरित करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम साधु संतों को सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, और जिस दिन साधु संत सत्ता तक पहुंच जाएंगे उस दिन हमारा देश अखंड भारत कहलाएगा। अखंड भारत का निर्माण कर हमको करना है तो हमको साधु संतों को सत्ता तक पहुंचाना जरूरी है, और हम इस उद्देश्य को लेकर हमने लक्ष्य रखा है तो 2030 तक 25 करोड़ सदस्य बनाने का। और जिस दिन 25 करोड़ सदस्य बन जाएंगे तो हमारा छोटा साधु जो अपने आप को छोटा महसूस करता है, वो साधु भी सांसद में बैठेगा, वो साधु भी राज्यसभा में जाएगा, वो साधु भी विधायक बनेगा, और वो साधु भी नगर पालिका और जनपद में बैठने का काम करेगा। हम उनको सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं अगर देश को अखंड भारत बनाना है। आप सभी दिल्ली वासियों को और प्रदेश वासियों को क्या अपने श्रीमुख से सब लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हो? देखिए, हमारा तो हमेशा आम जनता के ऊपर आशीर्वाद रहता ही है। हम फिर भी उनसे ये कहना चाहेंगे कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। जैसे आदरणीय योगी जी कहते हैं, सब लोग एक हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय हमारे लिए ठीक नहीं है। आपने देखा होगा, हमारी माँ बहनों का मान सम्मान खतरे में है, हमारे देश का सम्मान खतरे में है, हमारा मान सम्मान खतरे में है। और जिस दिन हम एक नहीं होंगे उस दिन फिर मुगल आएंगे और यहाँ राज करेंगे, और जैसा वो चाहेंगे फिर हमको वैसे ही करना पड़ेगा। और आपने 1000 पहले का भी इतिहास आपने देखा होगा, आपने 1000 पहले का इतिहास, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहाँ कब्जा कर लिया गया मुसलमानों के द्वारा। तो आज अगर हम एक नहीं रहेंगे तो आने वाला समय भी हमको ये